नाश्ते की टेबल पर मम्मी और दादी दोनों बहनों को बेसब्री से इंतजार कर रही थी और साथ ही दोनों को आगे लगा रही थी कि जल्दी आए नीचे और बैठकर सब नाश्ता करें। तनिषा ने बड़ी मुश्किल से टाइट जीन्स और क्रॉप टॉप पहना और फिर जल्दी जल्दी मेकअप करने लगी। उधर अनुष्का ने फटाफट अपना असाइनमेंट खत्म करा और हरे रंग का सलवार कुर्ता पहन लिया। मम्मी ने अनुष्का को देखकर भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह क्या पहन रखा है? आखिर कब तक तुम इस बहन जी के अवतार में रहोगी? तनिषा तुमसे बड़ी है मगर तुम्हारी छोटी बहन लगती है। अनुष्का बोली, मम्मी मैं इन टाइट कपड़ों में बहुत असहज महसूस करती हूँ। मैं बहन जी ही सही मगर खुश हूँ। तभी अनुष्का की दादी बोली, अरे मेरी बच्ची तो बहुत प्यारी लग रही है बहू। खूबसूरती कपड़ों में नहीं विचारों से झलकती है। मगर अनुष्का की मम्मी अलका बरबराती रहीं, मम्मी जी आजकल स्मार्टनेस का ज़माना है, कोई ऐश्वर्य की तरह खूबसूरत भी नहीं है कि जो भी पहन ले वह इस पर अच्छा ही लगे। अनुष्का कोई जवाब दिए बिना दुपट्टे को ठीक करते हुए बाहर निकल गई। उधर तनिषा अपने क्रॉप टॉप को नीचे की तरफ खींचते हुए बाहर भागी। उसे पता था कि अगर 2 मिनट की भी देरी हुई तो अनुष्का अपनी स्कूटी उड़ाकर चली जाएगी। तनिषा के बैठते ही स्कूटी हवा से बातें करने लगी। जब अनुष्का स्कूटी मेट्रो स्टेशन पर पार्क कर रही थी तो तनिषा लेडीज वॉशरूम की तरफ भागी। अपनी लिपस्टिक ठीक करते हुए तनिषा बोली, तुम्हारा पहनावा ठीक है, तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं। तुम्हें किसने कहा है कि यह सब पहनने के लिए? अनुष्का बोली। तनिषा हंसते हुए बोली, अनु मुझे लड़कों का अटेंशन पसंद है। जब लड़के मुझे हसरत भरी नज़रों से देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनुष्का बोली, कब तक दी? जैसी हो वैसी ही रहो, कोई पसंद करे तो ऐसे ही। तनिषा अनुष्का की बात को अनसुना करते हुए अपने बॉयफ्रेंड साहिल की तरफ चली गई। कॉलेज में पहुंचते ही अनुष्का सधे कदमों से लाइब्रेरी की तरफ चली गई। वहां पर पहले से कुछ लड़के लड़कियां बैठे थे। कुछ नज़रों में उसे अपने लिए आदर भाव दिखा तो कुछ नज़रें उसकी खिल्ली उड़ा रही थीं। अनुष्का को पता था कि कॉलेज में वह बहन जी के नाम से मशहूर है। लड़के उसके करीब तभी आना चाहते हैं जब उन्हें या तो तनिषा को प्रपोज करना होता है या उन्हें अनुष्का से कोई काम होता है। मगर अनुष्का को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जैसी थी और जो भी थी उसने अपने आप को स्वीकार कर लिया था। वह अपनी ज़िंदगी खूबसूरती की कठपुतली बनकर नहीं गुजारना चाहती थी। आज इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन था। अनुष्का बेहद अच्छी वक्ता थी। जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे बिजली कड़क रही हो। डिबेट इंग्लिश में थी और अनुष्का की सबसे आखिर में बारी थी। अनुष्का को स्टेज पर देखकर जो लड़का एंकरिंग कर रहा था 1 मिनट को रुक गया और फिर धीमे स्वर में बोला, यह डिबेट हिंदी में नहीं इंग्लिश में है। मुझे पता है, अनुष्का बोली। जब अनुष्का ने आत्मविश्वास के साथ अपनी डिबेट शुरू की तो पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। बहन जी जैसी दिखने वाली लड़की कैसे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है, यह सब सोच रहे थे। जो लड़का एंकरिंग कर रहा था उसका नाम उदीक्षित था। न जाने अनुष्का की डिबेट में क्या जादू था कि उदीक्ष अपना दिल हार बैठा। जब अनुष्का स्टेज से उतरी तो उदीक्ष उसके पीछे पीछे आया और फिर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, अनुष्का आपने तो कमाल कर दिया, आपके जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अनुष्का हंसते हुए बोली, हाँ बहन जी को अच्छी इंग्लिश बोलते देख कर चौंक गए होंगे आप। उदीक्ष शर्माते हुए बोला, नहीं तुम्हारी प्रतिभा देखकर मैं चौंक गया हूँ। डिबेट रिजल्ट आ गया था और अनुष्का को प्रथम पुरस्कार मिला था। उदीक्ष जाते हुए अनुष्का को अपना मोबाइल नंबर दे गया, अगर मन करे तो बात कर लेना, मुझे लगता है मेरी तुम्हारी अच्छी जमेगी। तभी तनिषा वहाँ आ गई। उसे देखकर उदीक्ष बोला, अरे क्या अनुष्का तुम्हारी बहन है? तनिषा बोली, हाँ हाँ, हो गया ना तुम भी सरप्राइज। उदीक्ष बोला, एक हीरा और दूसरा रंगीन पत्थर। अनुष्का मन ही मन सोचने लगी कि शायद अब उदीक्ष को फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं। सभी लड़के तनिषा को देखते ही अनुष्का को अनदेखा कर देते थे, मगर अनुष्का को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब अनुष्का और तनिषा वापस मेट्रो में जा रही थी तब तनिषा बार बार अपना टॉप नीचे कर रही थी। अनुष्का बोली, ऐसा क्यों कर रही हो बार बार? या तो ठीक कपड़े पहना करो या फिर वह खींचतान मत किया करो। तनिषा चिढ़ते हुए बोली, ऐसे कपड़े पहनने के लिए एफर्ट लगता है, वरना बहन जी की तरह कुर्ता तो हर कोई पहन सकता है। अनुष्का अपनी बहन की बात सुनकर मुस्कुरा उठी। जो तनिषा एक स्कूटी तक ड्राइव नहीं कर सकती है वह मॉडर्न है, और अनुष्का जो कॉलेज से लेकर घर तक आने जाने की जिम्मेदारी खुद संभालती है वह बहन जी है।
क्योंकि वह छोटे कपड़े नहीं पहनती, मेकअप नहीं करती, गॉसिप उसे पसंद नहीं, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं। मगर अनुष्का अपने आप में खुश थी क्योंकि वह मानसिक रूप से आज़ाद थी। उसकी खुशी किसी लड़के की प्रशंसा की मोहताज नहीं थी। रात में तनीषा बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। अनुष्का ने पूछा, क्या हुआ तनीषा, इतनी बेचैन क्यों हो? तनीषा आंखों में पानी भरते हुए बोली, यार साहिल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। इसमें रोने की क्या बात है? अनुष्का बोली, मुझे लगता है अब वह पंखुड़ी के पीछे है। मेरे में क्या कमी है? अनुष्का ने फिर कहा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तुम्हारी यह सोच तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम्हारी खुशी की बागडोर तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर निर्भर है। तनीषा बोली, मगर अनुष्का, मुझे साहिल के बिना बेहद खालीपन लगता है। तुम्हारी जितनी बहादुर नहीं हूँ मैं कि भीड़ से अलग दिखूं। बहुत बार मन करता है कि इस तामझाम से हटकर तुम्हारी तरह सिंपल जिंदगी व्यतीत करूं। अनुष्का हंसते हुए बोली, अरे तो क्या मुश्किल है इसमें? दूसरों में नहीं, अपनी खुशी खुद में ढूंढो। अपने हर पल को इस तरह काम से लाद दो कि तुम्हें 1 मिनट का भी समय ना मिले। रात में जहां तनीषा अपने चेहरे पर निकल आए एक पिंपल को ठीक करने की कोशिश में लगी हुई थी, वहीं अनुष्का अपने कॉलेज के आने वाले इवेंट की तैयारी कर रही थी। तनीषा चाहकर भी अपने को इस चाल से आज़ाद नहीं कर पा रही थी। कॉलेज में पहुंचकर तनीषा बेहद असहज महसूस कर रही थी। बार बार आईने में खुद को देखती और परेशान हो उठती। तभी तनीषा को सामने से अपना बॉयफ्रेंड आता दिखाई दिया, मगर साहिल ने तनीषा को देखकर भी अनदेखा कर दिया। तनीषा को लग रहा था कि वह भीड़ में भी अकेली है। वह दुखी ही एक कोने में खड़ी थी कि तभी अनुष्का आई और बोली, अरे चलो मेरे साथ, हम लोग नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तनीषा ने वहां जाकर देखा कि सब लड़के लड़कियां अपनी ही धुन में व्यस्त हैं। अनुष्का उस ग्रुप की लीडर थी। तनीषा टकटकी लगाए यह सब देख रही थी। पहली बार वह खुद को तुच्छ समझ रही थी। अनुष्का बिना किसी सौंदर्य प्रसाधन के भी बेहद सलोनी लग रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज था। अनुष्का का सौंदर्य ऐसा था जो जितना करीब आता उतना ही दिल को लुभाता था। अपने गुणों के कारण अनुष्का का सौंदर्य देखने वालों की आंखों को शीतलता प्रदान करता था। नुक्कड़ नाटक में फिर से अनुष्का का ग्रुप प्रथम आया। उदीक्ष फिर से अनुष्का के पास आया और बोला, कुछ स्किल्स हम लोगों के लिए भी छोड़ दो। तुम तो फ़ोन करोगी नहीं, मुझे ही अपना नंबर दे दो। अनुष्का ने उदीक्ष को अपना नंबर दे दिया। धीरे धीरे अनुष्का और उदीक्ष में अच्छी बनने लगी। मनीषा जब मौका मिलता अनुष्का को छेड़ती, अरे अब तो थोड़ी बंठन कर रहा करो, तेरा बॉयफ्रेंड इतना हॉट है, कितना सुंदर दिखता है उदीक्ष। अनुष्का हंसते हुए बोलती, दी अच्छा दिखने में कोई बुराई नहीं, मगर मेरी पहचान मेरी खूबसूरती से नहीं वरन गुणों से होनी चाहिए। उदीक्ष को अनुष्का का साथ बेहद पसंद था। दोनों बिना किसी वादे के एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा थे। अनुष्का जहां टीच इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गई, वहीं उदीक्ष को एक मीडिया हाउस में अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब उदीक्ष अनुष्का को अपने घर ले जाना चाहता था, मगर उसे पता था कि उसके परिवार के हिसाब से अनुष्का थोड़ी अलग लगेगी। उदीक्ष की बहन और मम्मी टिप टॉप रहना पसंद करती थी। उदीक्ष आज अनुष्का के लिए एक छोटा सा वन पीस लाया था। अनुष्का सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखकर बोली, उदीक्ष तुम्हें तो पता है कि मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं है। उदीक्ष चिरौरी करते हुए बोला, अरे एक बार मेरी खातिर पहनो तो सही, तुम पर यह ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। और मेरी बात मानो, जब हम लोग मेरे घर चलेंगे तो यही पहन लेना, तुम बहुत अच्छी लगोगी। अनुष्का को लेने जब उदीक्ष पहुंचा तो वह बेहद अपने आप को असहज सी महसूस कर रही थी। आज अपनी मम्मी के कहने पर अनुष्का ने लाइट मेकअप भी कर लिया था। कुल मिलाकर अनुष्का खुद को ही पहचान नहीं पा रही थी। कार में बैठकर जब अनुष्का अपनी ड्रेस को खींचने लगी तो उदीक्ष बोला, अरे ऐसा मत करो, खूब हॉट लग रही हो तुम। अनुष्का को पूरे रास्ते उदीक्ष अपनी मम्मी और बहन के बारे में बताता रहा। जब अनुष्का उदीक्ष के घर पहुंची तो टिक टिक करती हुई एक लिपि पुती महिला आई और अनुष्का को तोलती हुई निगाहों से देखते हुए बोली, तुम हो अनुष्का? उदीक्ष तो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। उदीक्ष की मम्मी की बातों से अनुष्का को ऐसा महसूस हुआ जैसे उदीक्ष की तारीफों से वे सहमत नहीं हैं। तभी उदीक्ष की छोटी बहन शिप्रा आई और अनुष्का को अपना घर दिखाने लगी। अनुष्का को उदीक्ष का घर बेहद सुंदर मगर एक डेकोरेटिव पीस जैसा लग रहा था। सारी सुख सुविधाएं थी मगर कहीं भी प्यार की उष्मा नहीं थी। घर घूमते हुए अनुष्का को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बार्बी डॉल का घर घूम रही हो। शिप्रा पूरे टाइम कपड़ों, मेकअप, पार्टीज और अपने बॉयफ्रेंड्स की बातें करती रही।
जब अनुष्का वापस घर आई तो उसे समझ आ चुका था कि उदीक्ष के घर के हिसाब से वह थोड़ी अलग है, मगर उसे यह भी विश्वास था कि उदीक्ष ने उसे जैसी है वह उसे वैसे ही पसंद किया है। उदीक्ष ने भी कभी अनुष्का को बदलने का प्रयास नहीं किया। उदीक्ष और अनुष्का की मंगनी तय हो गई थी। मंगनी में पहनने के लिए अनुष्का को गाउन दिलाया गया। गाउन का भार अनुष्का के भार से भी अधिक था। अनुष्का ने जब यह बात अपने घर में कही तो अनुष्का की मम्मी बोली, अरे एक तो तेरी सास तेरे लिए इतने प्यार से गाउन लाई है और तुझे ये नखरे सूझ रहे हैं। गाउन का खुला हुआ गला, कपड़ा, सब कुछ। अनुष्का असहज फील कर रही थी। अनुमति नहीं थी उसे पहनने की। अनुष्का को ऐसी मॉडर्निटी समझ में नहीं आई जो बस कपड़ों में झलकती है, विचारों में नहीं। घर की होने वाली बहू को उसकी मर्जी के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उसमें उसकी फुहड़ता और गंवारूपन नजर आता है। जैसे जैसे मंगनी की तारीख नजदीक आ रही थी, उदीक्ष के व्यवहार में भी बदलाव आ रहा था। उदीक्ष के परिवार को अनुष्का का टीच इंडिया के लिए कार्य करना पसंद नहीं था। अनुष्का की सास के अनुसार आजकल बहन जी ही टीचिंग करती हैं। जो लड़कियां किसी काबिल नहीं होती वे ही मास्टरनी बन जाती हैं। उदीक्ष ने अनुष्का को यह नौकरी छोड़ने के लिए बोल दिया। अरे मेरे मम्मी पापा ने मेरी पसंद स्वीकार कर ली है और वे तुम्हें कोई घर बैठने को थोड़ी ही न कह रहे हैं, वे तो बस तुम्हें उड़ने के लिए आकाश दे रहे हैं। अनुष्का ने फीकी मुस्कान से कहा, हाँ मेरे पंखों को काटकर मुझे उड़ने को बोला जा रहा है। उदीक्ष अनुष्का की यह बात सुनकर झुंझला उठा। अनुष्का का अपना परिवार भी उसकी बातें समझ पाने में असमर्थ था। मंगनी के रोज उदीक्ष का परिवार समय से पहुंच गया। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। उदीक्ष के आधुनिक परिवार को देखकर उस फंक्शन में उपस्थित सभी लोग अनुष्का की पसंद की सराहना कर रहे थे। उदीक्ष की नजरें भी अनुष्का को ढूंढ रही थी। तभी अनुष्का बाहर आई। पीच रंग की साड़ी और लाइट मेकअप में वह बेहद स्वामी नजर आ रही थी। मगर उदीक्ष की छोटी बहन शिप्रा बोली, भाभी यह क्या, औरतों की तरह तैयार होकर आई हो, आपने गाउन क्यों नहीं पहना? उदीक्ष भी धीमे स्वर में बोला, अनुष्का तुम क्यों जिद पकड़ लेती हो? लड़कियां तो आधुनिक कपड़े पहनना चाहती हैं, मगर उन्हें ससुराल में अनुमति नहीं मिलती है और यहाँ तुम बिल्कुल विपरीत हो। अनुष्का की मम्मी बात को संभालते हुए बोली, अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अनुष्का को दोबारा तैयार करती हूँ। अनुष्का अपनी मम्मी की बात बीच में ही काटते हुए बोली, उदीक्ष मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, मैं वही कपड़े पहनना पसंद करती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। अनुष्का की मम्मी गुस्से में बोली, कब तक बहन जी बनी रहोगी? अनुष्का की होने वाली सास ननद सब उसे गुस्से में देख रही थी। अनुष्का संयत स्वर में बोली, बात कपड़ों की नहीं मेरी मर्जी की है। मैं अगर अपने आप को ही बदल लूँगी तो फिर मैं ही क्या रह जाऊँगी। उदीक्ष बोला, तुम्हें हमारे रिश्ते से अधिक अपनी जिद प्यारी है? अनुष्का बोली, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि शादी के बाद तुम टेनिस खेलना छोड़ दो, शॉर्ट्स पहनना छोड़ दो या फिर अपने परिवार को छोड़ दो तो? उदीक्ष की मम्मी बोली, उदीक्ष हम तुम्हारी खुशी के लिए तैयार हो गए थे, मगर हमें नहीं लगता कि यह लड़की तुमसे प्यार करती है। अनुष्का बोली, आंटी प्यार करती हूँ, तभी तो उदीक्ष जैसा है वैसे ही मुझे स्वीकार कर है। उदीक्ष उठते हुए बोला, अनुष्का तुम वह नहीं हो जिसे मैं जानता था। पूरे पंडाल में सन्नाटा पसरा हुआ था, मगर अनुष्का को यह मौन बेहद भला लग रहा था। उसे फक्र महसूस हो रहा था, आज उसने खुद को कठपुतली बनने से बचा लिया। कठपुतली जिसे सुंदर दिखना होता है, जिसे अपनी देह के उतार चढ़ाव से पति को खींच कर रखना होता है। कठपुतली जिसकी खुशी की डोर दूसरे के हाथों में होती है, मगर आज अनुष्का ने उस कठपुतली की डोर को थोड़ी सी हिम्मत करके सदा के लिए अपने हाथों में ले लिया। अनुष्का का जवाब सुनकर उदीक्ष और उसके परिवार वालों ने यह सगाई तोड़ दी और अनुष्का ने भी यह शादी करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।